अट्रैक्टिव खबर चला दें। ये सर कोई पत्रकारिता है? अरे सर, दोनों पक्षों से पूछिए, मेरे शिक्षा मित्र के नेताओं से पूछिए कि भाई आपकी क्या बातचीत चल रही है। शिक्षा मित्रों से पूछिए, कभी ग्रास रूट पे चले जाइए, कभी किसी शिक्षा मित्र के सर घर चले जाइए कि उसके हालात कैसे हैं, कैसे हालात में रह रहा है, 10,000 में कैसे जीवित है, उसकी सर कभी कवरेज कर लीजिए। करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते भी हैं। लेकिन सर इस तरीके से जो अट्रैक्टिव खबरें चलाई जाती हैं, उनसे सर बड़ा नुकसान हो रहा है, फायदा तो कुछ होता नहीं है। देखिए सर, इतना सब कुछ चल रहा है, क्या कल नहीं हो जाएगा? अभी देखिए, आज 1 नवंबर हो गई है, दिवाली निकल गई है, छठ निकल गई है, अब देखिए कोई दूसरा त्योहार आने वाला है, आ जाएगा। लेकिन हम तो सर उस मतलब एक सड़क की तरीके से हैं कि इस सड़क पे दुनिया के न जाने कितने लोग निकल गए, लेकिन सड़क अपनी जगह पे है। खबरें चला के, अट्रैक्टिव बना के, या और लोग जो लोग हैं पेश करके, दाएं बाएं करके निकल जाते हैं। लेकिन ये तो सड़क की तरीके से शिक्षा मित्र वही है, और वो बेचारा दर्द से करा रहा है, मौत को रोज गले लगा रहा है। चार सर, जिस संगठन या जिस एक बड़े समूह के 4 लोग वन डे में इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, सर इसको खबर, ये अट्रैक्टिव खबर आप कब बनाएंगे? किसी को सर बुला लीजिए, हमारे नेता को बुला लीजिए, हमारे जो लोग संघर्षशील लोग हैं उनको बुला लीजिए कि आप क्या 4 लोग इस दुनिया से चले गए हैं, आपको क्या कहना है? उनके घर की हमारे कुछ रिपोर्ट बता दीजिए, कुछ सर उनका फोटो दिखा दीजिए, कैसे कमरे में रहते थे, कैसे घर में रहते थे, छप्पर था कि नहीं था, जिस दिन ये हुआ उस दिन खाना खाया था कि नहीं खाया था, उनके बच्चों ने खाना खाया था कि नहीं खाया था, उस दिन पैरासीटामॉल एक मामूली सी टेबलेट मिल पाई कि नहीं मिल पाई। कभी सर ये जो हमारे इतनी अट्रैक्टिव चला देते हैं खबरें, कभी सर इस पे भी स्टोरी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला दे। ये सब जिम्मेदारी, ये सर हम लोग भी सर हम लोग भी इंसान हैं, इसी प्रदेश के नागरिक हैं। बट ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ कि स्कूल में मैं या अनुदेशक या शिक्षा में साथी हमारे सर 5 घंटे रहते हैं, दोनों लोग एक ही कैंपस में रहते हैं, दोनों लोग एक ही जैसा काम करते हैं, दोनों लोग एक ही चेयर पे, जिस चेयर से टीचर उठ के जाता है उसी चेयर पे बाद में मैं बैठ के मैं पढ़ाता हूँ। कोई भूगोल पढ़ाता है, कोई इतिहास पढ़ाता है, कोई नागरिक शास्त्र पढ़ाता है, कोई ईवीएस पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है, उसी चेयर पे बैठ के, उसी मेज से बैठ के, उसी असर डायरी सर, जो डायरी छप के आती है, जिस डायरी पे डेली की हम लोगों की क्या एक्टिविटी है जो लिखी जाती है, वो डायरियां जब बढ़ती हैं तो सर जो डायरी उसको दी जाती है एक शिक्षक को, वही डायरी मैं भरता हूँ, वही डायरी वो भरता है। जिस रजिस्टर पे टीचर साइन करता है उसी पे सर मैं साइन करता हूँ। तो हमारी खबर या हमारा दर्द या हमारी जो परेशानियां हैं उनको उछाला जाए, ये सर मीडिया का काम जैसे आप कर रहे हैं, ये जरूरी है। और सर जैसा कि आप कहते रहते हैं, काश कि अच्छा हो जाए, कितना अच्छा हो जाए, और आप बढ़िया सुर्खियां चलाइए, हम लोगों को मुबारकबाद देंगे, अखबारों को मुबारकबाद देंगे, मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले मुबारकबाद देंगे, आपको मुबारकबाद देंगे। हम लोग हर जगह पे जो है मतलब जो भी हम लोगों से सधेगा, हम लोगों से मुराद हमारे शिक्षा मित्र तमाम भाई बहन जो जहाँ है, जिस जिले में जैसे भी वो करेगा, खुशियां मनाएगा, लोगों को मुबारकबाद पेश करेगा। लेकिन सर उसको 8.5 साल में सर 1 रुपया न बढ़ना उसके अकॉर्डिंग, और सर कमेटी में ये कह दिया जाए। देखिए मैं सर एक बात और कह दूं, देखिए जैसे सर आयोग बनता है या कमेटी बनती है, तो सर जब बनता है ऑलरेडी वो एथराइज्ड हो जाता है काम करने के लिए। तमाम कमेटियां बनी है, चाहे रंगनाथ कमेटी हो, चाहे मतलब चिलैया आयोग बना हो, चाहे 8वां वेतन आयोग बना हो, उसको जब सर बनाया जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप रिपोर्ट बना दीजिए, उस पर कितना सरकार मानेगी ये सर सरकार के ऊपर। ये कोई जरूरी नहीं है कि 100% किसी रिपोर्ट की मान ली जाए, लेकिन सर उसमें जब रिपोर्ट बना के दी जाती है, देखिए सर इससे पहले 7वें वेतन आयोग को मैंने पढ़ा था, उसमें सर छुट्टियां घटाने की भी बात करी गई थी, वो चीज सर लागू नहीं हो पाई। उसमें लिखा जाता है कि छुट्टियों का ये कर दिया जाए, इसका ये कर दिया जाए, इसके अकॉर्डिंग ये कर दिया जाए, पैसा ये बढ़ा दिया जाए, ये कैसे कर दिया जाए, तमाम रिपोर्टें, वो एथराइज्ड आदमी होता है। और सर ये कह देना कि भाई आप 40-45 हजार जो भी आप एज यू लाइक, जो मुनासिब समझते कि देखिए इनके काम के अकॉर्डिंग टीचरों के बिल्कुल साइड में काम करते हैं, बिल्कुल बराबर का काम करते हैं, इसके मुताबिक ये रिपोर्ट हम लोग बना के दे रहे हैं। अब कैबिनेट जाने ये मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जैसे सर रंगनाथ
मतलब तमाम रिपोर्टें आई हैं, उसमें 100% कुछ मानी नहीं जाती हैं, लेकिन 100% हटाई भी नहीं जाती। रिपोर्ट्स का सर मतलब ही यही होता है कि यू आर एथराइज्ड फॉर दिस वर्क। आप इस वर्क के लिए एथराइज्ड किए जाते हैं और आप पूरा विस्तृत ब्यौरा पेश करिए आके। तो सर विस्तृत ब्यौरा आप देख लीजिए, उसमें सिवाय 2, 3, 4 लाइनें के अलावा क्या कहा गया है। उसमें ये कहा गया 6 बार मानदेय बढ़ गया। आप 25 साल में 8 साल में पिछले अगर 9 साल उधर के जोड़ दिए जाएं तो उसमें सर 6 बार मानदेय बढ़ गया आपके ही मुताबिक ही, और इधर 8.5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा। तो सर आप आपकी बातों में ही कंट्रोडिक्शन है, आपकी रिपोर्ट में ही कंट्रोडिक्शन। आप आर्ग्यूमेंट वहां क्या हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन सर ये आर्ग्यूमेंट तो जायज है कि सर आप 6 बार बोल रहे हो और चीजें इतनी चीजें हो रही हैं और आपको एथराइज किया गया है रिपोर्ट बनाने के लिए। सर ये तो हम लोग के साथ सर नाइंसाफी, कहीं से सर इसमें इंसाफ नहीं झलकता है। वो बात अलग है